हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एवं अपनी पढ़ाई में जुटेंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है द गिफ्ट ऑफ द मैगी, मतलब मैगी का उपहार। और इसके लेखक हैं ओ हेनरी जो हैं, इनका जन्म हुआ था 1862 में और इनका मृत्यु हुई थी 1970 ईस्वी में। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसके फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है यहाँ पर भरने वाला। तो हम लोग इसको भरेंगे। कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट यू हैव स्टडीड, मतलब आप लोग जो इस चैप्टर का अध्ययन किए उसके आधार पर आप लोग को ये सारे सेंटेंस को भरना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग को भरना है डेला काउंटेड हर मनी डैश टाइम, मतलब डेला जो थी अपनी मनी को कितनी बार काउंट की थी। तो आप लोग को पता होगा 3 बार, है ना, 3 बार। तो यहाँ पर 3 बार लेना है, तो उसी प्रकार सारे सेंटेंस को भरना है। तो चलिए हम आप लोग को भर देते हैं। चलिए तो नेक्स्ट आप लोग देखिए, दूसरा कहता है स्पेन हैड बिन ग्रेटर देन डेला हैड क्या, तो कैलकुलेटेड। ठीक है ना। मतलब स्पेन जो था, मतलब खर्च जो था वो डेला से अधिक था। ठीक है ना। डेला से क्या था, अधिक था। ठीक है। इस प्रकार आप लोग को भर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम सारे सेंटेंस को पूरा भर कर यहाँ पर आप लोग को दे दिए। ठीक है। मतलब जहाँ पर खाली स्थान था उसको हमने रिक्त स्थान को पूर्ति करके यहाँ पर आपको दे दिए। तो आप लोग को इस प्रकार भर लेना है। आगे के हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए तो आप लोग भरने वाला भर लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा। अब आप लोग का कहता है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन वेरी ब्रीफली। क्वेश्चन का आप लोग को संक्षिप्त में जवाब देना है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हु आर जिम एंड डेला, मतलब डेला और जिम जो थे वो कौन थे। तो चलिए हम लोग कौन हैं, तो हम लोग इसके उत्तर को देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग सारे क्वेश्चन को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु आर जिम एंड डेला, मतलब जिम और डेला कौन हैं। तो आप लोग उत्तर में लिखेंगे जिम एंड डेला आर हस्बैंड एंड वाइफ। जिम और डेला जो हैं वो आपस में पति पत्नी है। ठीक है ना। मतलब पति और पत्नी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोग का कहता है हु इज द मिस्ट्रेस ऑफ द होम, मतलब घर का मालकिन कौन है, घर की मालकिन कौन है। तो लिखेंगे डेला इज द मिस्ट्रेस ऑफ द होम, मतलब घर की मालकिन डेला है। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज द पोजीशन। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। कहता है व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ डेला इन व्हिच शी टुक प्राइड, मतलब आप लोग का कहता है कि डेला के पास ऐसी कौन सी संपत्ति थी, उसका उस पर किस, मतलब उसका ऐसा कौन सा चीज था जिस पर उसका अधिकार था और उस पर उसको गर्व भी था। मतलब डेला के पास ऐसी कौन सी संपत्ति थी जिस पर उसे गर्व था। ठीक है ना। मतलब प्राइड था। तो चलिए आप लोग उत्तर में लिखेंगे डेला हैड ब्यूटीफुल पोजीशन इन द फॉर्म ऑफ हर लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल सिकली हेयर, मतलब डेला के पास जो था वो लंबे और सुंदर घने बाल थे जिस पर उसे गर्व था। शी टुक प्राइड इन हर हेयर शाइनिंग लाइक ए कैस्केड और ब्राउन वाटर, मतलब जो झरने की तरह जो पानी जैसे गिरता है ना उस तरह चमकने वाले उसको अपने बालों पर बहुत ज़्यादा गर्व था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कहता है व्हाट वाज द प्रीशियस पोजीशन ऑफ जिम, मतलब आप लोग को क्वेश्चन कहता है। चलिए तो ये क्वेश्चन आप लोग का कहता है कि जिम के पास ऐसी कौन सी संपत्ति थी, मतलब बहुमूल्य कौन सी ऐसी संपत्ति थी। ठीक है ना। तो आप लोग उत्तर में लिखेंगे जिम प्रीशियस पोजीशन वाच हिज गोल्ड वॉच, मतलब सोने वाला क्या था, उसके पास वॉच था। ठीक है। जिम के पास जो था वो बहुमूल्य चीज जो थी वो थी सोने की घड़ी। ठीक है। विच जो ही हैड इनहर्टिएट फ्रॉम हिज फादर एंड ग्रैंडफादर, मतलब वह घड़ी जो थी उसके पिता और उसके दादा, है ना, पिता और दादा से उसे विरासत में मिली थी। किसमें मिली थी, विरासत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का कहता है व्हाई डिड डेला सेल हर हेयर, मतलब डेला ने अपने बाल क्यों बेचे। तो आप लोग उत्तर में लिखेंगे डेला वांटेड टू बाय ए क्रिसमस गिफ्ट हर हस्बैंड एंड शी हैड ओनली $1.87 विथ हर विच आर नॉट इनफ टू बाय ए प्रीटियर गिफ्ट फॉर हर लविंग हस्बैंड, मतलब डेला जो थी अपने पति के लिए एक क्रिसमस गिफ्ट खरीदना चाहती थी जिसका जो और उसके पास सी हैड, मतलब और उसके पास जो था वो $1 और 8 सेंट था। ठीक है। जो कि उसके पति के लिए जो प्यारा सा गिफ्ट था, क्रिसमस गिफ्ट, वो उसको खरीदने के लिए वो पर्याप्त नहीं था। ठीक है। मतलब नोट इनफ, पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसको अपना क्या घना बाल बेचना चाहती थी। ओके। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे। कहता है व्हाट वाज द अर्थली ऑफ द वॉच, मतलब क्वेश्चन कहता है, तो आप लोग का क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज द अर्थली ऑफ द वॉच, मतलब घड़ी की खासियत क्या थी। तो आप लोग लिख लेंगे डेला बाउट ए प्लेटिनियम चेन फॉर हर हस्बैंड वॉच विच वाज क्वाइट वरी। ठीक है ना। आगे का क्वेश्चन है व्हाई डिड डेला बाय ए प्लेटिनियम फॉर चेन, मतलब कहता है डेला जो थी वो प्लेटिनियम फॉर चेन क्यों खरीदी थी। तो आप लोग लिख लेंगे एज सुन एज सी साव द चेन शी न्यू दैट इट मस्ट बी जिम्स इट वाज हिम क्वांटिटीज एंड वैल्यू द डिस्क्रिप्शन अप्लाइड टू वॉच। ठीक है ना। मतलब आप लोग समझ जाए जैसे ही हुआ जो चेन देखती है ना तो वो जान जाते हैं कि हमारे जिम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, जरूरी है, इसलिए वह उसकी क्वांटिटी और वैल्यू को समझकर वो उसको क्या करती है, खरीद लेती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आप लोग का कहता है ट्रू और फॉल्स वाला। तो ट्रू और फॉल्स वाला आप लोग को बता देते हैं जिसमें ट्रू है कौन फॉल्स है। ठीक है। कहता है जिम विल से दैट डेला लुक लाइक ए क्वानी आइसलैंड ऑफ कोरस गर्ल, तो ये बात सही है, ट्रू आप लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट आप लोग का कहता है डेला हैड ए हैबिट टू सेइंग नॉजी प्रेयर, तो ये आप लोग का फॉल्स है। आगे जिम स्कॉलर डेला फॉर सेलिंग हर हेयर, तो ये फॉल्स है आप लोग का। जिम बाउट ए सेट ऑफ कॉम्स फॉर डेला, तो ये सही है आप लोग का। आगे दी मैगी प्रेजेंटेड ए गिफ्ट ऑफ इन्फेंट क्रिस्ट, तो ये भी आप लोग का सही है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे। कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वीडियो क्वेश्चन का आप लोग को जवाब देना है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग को, तो इस क्वेश्चन उत्तर हम आप लोग को बता देंगे। ठीक है। चलिए व्हाई डज डेला से प्लीज गॉड मेक हिम थिंक आई एम स्टिल पोएटी, है ना। तो आप लोग उत्तर में लिख लेंगे डेला got her hair cut and she was afraid that her husband might not like to see her appearance without hair. She felt that without hair she may not look pretty and charming. Okay. नेक्स्ट आप लोग का सेकंड क्वेश्चन कहता है he simply started at her fiercely with that
विजुअल है ना एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। ओके, व्हाट डिड जिम स्टेट एट हर फिक्स्डली, तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे देयर वेयर टू रीजन जिम हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू सी डेला विदाउट हर हेयर which made her look pretty. Secondly, Jim had purchased a set of combs for Della which were of no use now as the hairs of Della had gone. Okay, next आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मे बी the hairs of my head were numbered but nobody could ever count my love for you. Why did Della say so? तो आप लोग उत्तर में लिखेंगे Della is trying to console Jim that hairs on head may be numbered but the love for him cannot be retracted to number. Nobody could count the amount of love which Della had for Jim. She possessed immense love for her husband which Jim must realize. Okay, आगे का क्वेश्चन नंबर 4 कहता है why did Jim say about their gift that they refused to use at present. तो आप लोग इसको उत्तर में लिख लेंगे। ओके, यहाँ तक आप लोग का उत्तर में है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर का स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग का कहता है who is Maggie, why are Jim and Della called the Maggie, मतलब मैगी कौन थी और जिम और डेला जो है ये उसको मैगी क्यों कहती है ना। तो चलिए दी मैगी वेयर दी वाइज मैन, मैगी जो है एक वाइज मैन है हु बाउट गिफ्ट फॉर द लिटिल क्रिस्ट, मतलब जो उसके लिए क्या की थी एक छोटा सा क्रिस्ट को खरीदी थी, ठीक है ना। जिम एंड डेला एक्टेड लाइक मैगी इन ब्रिंगिंग गिफ्ट फॉर द वन हुम दे लव्ड, देयर वेयर आल्सो क्रिसमस गिफ्ट हेंस दे वेयर कॉल्ड मैगी कलेक्शन। ओके, नेक्स्ट आप लोग का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को हम आप लोग को वीडियो में नहीं बताएंगे, यहाँ पर आप लोग का जैसा क्वेश्चन है और यहाँ पर आप लोग को उत्तर पीडीएफ में दिया गया है। ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, पीडीएफ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं, वहाँ से आप लोग देखकर लिख लीजिएगा। ओके, तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्योंकि व्याकरण नहीं हो पाता, मतलब ग्रामर सेक्शन वाला क्वेश्चन आंसर नहीं होता है जब हम लॉन्ग आंसर बताने लगते हैं, तो इसलिए हम इस लॉन्ग आंसर को छोड़ रहे हैं और इसमें व्याकरण को हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो आप लोग का व्याकरण का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब आप लोग को लेकिन लॉन्ग आंसर वाला पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ओके, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर हम लोग को करेक्ट करना, इनकरेक्ट वर्ड दिया, इसको करेक्ट करना है, तो यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्शन है ना, तो इस प्रकार हम यहाँ पर सारा करेक्ट करके दे दिए हैं, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर जो शब्द दिए गए, यहाँ पर जो शब्द दिए गए इसको आप लोग को डिक्शनरी से खोज कर इसका 2 हिंदी मीनिंग लिखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो शब्द है इनवेस्टिगेट, तो इसका हिंदी मीनिंग होगा उकसाना, प्रेरित करना या फिर भड़कना। ओके, यहाँ पर हम आप लोग को सारा का है ना हिंदी मीनिंग दे दिए, जैसे यहाँ पर सिलेंडर है तो इसका होता है नाजुक और कमजोर। ओके, तो यहाँ पर हम सारा का दे दिए क्राफ्ट, तो इसका होता है इच्छा करना, लालसा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम सारा का दे दिए, आप लोग देखकर लिख लीजिएगा सारा का हिंदी मीनिंग दो, ठीक है। चलिए अब आता है वर्ड फॉर्मेशन, मतलब आप लोग को यहाँ पर वर्ड फॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि कुछ मतलब आप लोग को ये जो पार्ट पढ़े हैं चैप्टर को कंप्लीट किए हैं, तो आप लोग को इस चैप्टर के आधार पर ये वर्ड जो है इसको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर हम पूरा वर्ड यहाँ पर दिया गया वर्ड, इसको आप लोग को कंप्लीट करके भरना है, ठीक है। तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब आप लोग को कहता है मैच द वर्ड गिवन इन कॉलम ए और कॉलम बी में जो शब्द दिया है इसको मिलाना है, तो यहाँ पर हम दे दिए हैं, इसको ए वाला को यहाँ पर सामने लिख दिए, इसके मिलाना है, ठीक है। तो एगिल को मिलाना है एक्टिव में, ठीक है। कैस्केट को मिलाना है वाटरफॉल में, है ना। उसी प्रकार जेनिटर है, इसको मिलाएंगे आप लोग किसमें, डॉट कीपर में, ठीक है। तो इस प्रकार हम सारा को सजा कर दे दिए, आप लोग को इस प्रकार मिलाना है, मतलब सामने जो लिखे ना इस प्रकार आप लोग को मिलाना है, ठीक है। जो सामने जो लिखा है उसको वैसे वैसे वर्ड को खोजकर आप लोग को मिला लेना है। ओके, अब देखिए भाई आगे आप लोग का कुछ है, यहाँ पर वर्ड इसका हिंदी देख लिए हैं। अब आप लोग का वॉइस है ना, यहाँ पर एक वॉइस चैप्टर आता है, ग्रामर के अंदर वॉइस है ना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लास 10th में इंग्लिश में आप लोग को इससे 5 नंबर पूछा जाता है। तो आप लोग वॉइस यदि मेरे भाई पढ़ना चाहते हो ना, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि सर हम आपसे वॉइस पढ़ना चाहते हैं, तो हम वॉइस जरूर आप लोग को पढ़ाएंगे। फिलहाल हम लोग ट्रांसलेशन वाला सारा देखते हैं। कहता है आप लोग को ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी, मतलब आप लोग को इंग्लिश में सेंटेंस दिया उसको हिंदी करके लिखना था, तो हमने लिख दिया। कहता है सम चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड, मतलब कुछ बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे, बहुत बढ़िया है। आगे ऑल द चेयर्स वेयर ब्रोकन बाय मोहन के द्वारा सारी कुर्सियां क्या कर दी गई, तो तोड़ी गई, ठीक है ना। आगे है कैन दिस वर्क बी डन बाय टुमारो, मतलब यह काम कब तक किया जा सकता है, मतलब टुमारो तक किया जा सकता है, ठीक है, कल तक किया जा सकता है। आगे है व्हाई दिस वर्क बी डन बाय टुमारो, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, कहता है आप लोग का क्या, ठीक है। दी 2 कार्स वेयर बैडली डैमेज इन एक्सीडेंट, मतलब दुर्घटना में दोनों कार की बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। आ गया 5 पर्सन विल बी सेंट टू हेल्प दी इंजर्ड पर्सन, ठीक है ना, मतलब घायलों की मदद करने के लिए 5 लोग भेजे जाएंगे। आ गया जिम एंड डेला लव्ड ईच अदर वेरी मच, मतलब जिम और डेला जो थे एक दूसरे को बहुत चाहते थे। आ गया द डोर ओपन जिम स्टेपेड इन एंड क्लोज, दरवाजा खुला, जिम ने अंदर प्रवेश किया और उसे बंद कर दिया। ओके, तो इस प्रकार हम सारे सेंटेंस का हिंदी करके भी बता दिए हैं। मैं आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो मेरे भाई एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आप ग्रामर के अंदर वॉइस पढ़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।